तो आइए दोस्तों, फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज मैं फिर से गुरुजी के सानिध्य में बैठा हूं। सबसे पहले इनसे आशीर्वाद लेता हूं मैं। आशीर्वाद। जय माता दी। और दर्शक लोग को भी आशीर्वाद दे दीजिए। जय माता दी सभी को। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा माता काली जी के बारे में। जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे पीछे की तरफ, ये जो गुरुजी है माता काली जी का उपासक है। एवरीडे इनका पूजा पाठ करना, हवन करना, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो जानेंगे कि जैसे किस प्रकार से काली माता का इनके जीवन में आगमन हुआ, कैसे माता अपने शरणों में इनको ली, और कैसे आप भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं माँ काली का। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। माता काली का रूप का क्या मतलब है, कैसे प्रसन्न होती है, सब कुछ जितने अच्छे से हो सके आपको मैं गुरु जी के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो आइए गुरु जी के माध्यम से शुरू करते हैं। तो गुरु जी बताइए कि आपके जीवन में जब आप पंडितत्व करना शुरू किए, तो जैसे आपने बताया है कि आपकी इष्ट देवी माता दुर्गा है, लेकिन माता काली का आप पूजा कुल करते हैं। देवी है हमारी। कुल देवी आप माता दुर्गा है, और आप आराधना भगवती माँ काली का करते हैं। क्या इसके पीछे रहस्य है? कैसे माता आपको अपने चरणों में ली, कैसे आपका मन इनमें रमा? भक्तों को बताइए। देखिए, अपने जीवन काल में यदि सबसे बड़ा कोई गुरु होता है तो व्यक्ति के माता पिता होते हैं जी और प्रायः जो है कि जो जिसके माता पिता करते आए हैं जी जी वही वो अपने जीवन में करते आए हैं। हमारे पिताजी भी भगवती के उपासक थे और हमारे पिताजी शुरू से ही रहे बक्सर जी। राम रेखा घाट पर उनका कार्यालय था भगवती का, वहीं पर स्थान भी रखे थे। घाट का नाम क्या बोले? राम रेखा घाट बक्सर। तो हमारे पिताजी को भगवती ने दर्शन दिया था स्वप्न में। क्या कहानी है, कैसे, थोड़ा वो पहले चर्चा। भगवती को हुआ क्या था कि हमारे पिताजी शुरू के समय में बनारस के क्षेत्र में रहा करते थे जी और एक मारवाड़ी के यहाँ पाठ किया करते थे। जी मारवाड़ी के यहाँ पेड़ा आया जी। और उस पेड़ा को लेकर के पिताजी तो जानते नहीं थे। मारवाड़ी के यहाँ पाठ किया करते थे मतलब? एक मारवाड़ी थे जी। मतलब उनका मंदिर था वहाँ पर वह 3 ठो मूर्ति था, भगवती अच्छा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पुजारी के तौर पे वहाँ। जी। वहाँ पर पिताजी के गुरुजी पाठ किया करते थे जी लेकिन उनकी अस्वस्थता में उन्होंने पिताजी को सुपुर्द किया और उन्होंने बताया कि भगवती का, तीनों भगवती जो है कि स्वर्ण मय धातु से बनी हुई है जी और आप जाओ वहाँ पर पूजा कराओ। हम असक्षम अवस्था में हैं। तो पिताजी भी हमारे भगवती के परम भक्त थे जी और पिताजी ने वहाँ पर पूजा, अपना जो ज्ञान था उसके अनुकूल उन्होंने पूजा कराना शुरू किया। जी। पूजा पाठ करते थे और पूजा पाठ के क्रम में भगवती का रोज भोग लगता था। हर रोज? तो हर रोज जी तो कभी मिठाई का, कभी पेड़ा का, कभी रसगुल्ला का, कभी सूखा फल का इत्यादि करके क्रम से लगता था। एक रोज की बात है कि चतुर्थी का दिन था और उस समय हमारे एक बात बताइए, जो आपके पिताजी थे जी वो आराधना माता जी का तब से ही शुरू उन्होंने किया कि उससे पहले भी आराधना करते थे? जैसे हमारी कुल देवी थी तो भगवती दुर्गा का ही पूजा किया करते थे। उस समय से भगवती काली का पूजा करने लगे जी। और उस समय जब वह मारवाड़ी के यहाँ पाठ किया करते थे, चतुर्थी का रोज था, उस रोज उन्होंने भगवती को पेड़ा तो भोग लगा दिया और संजोग से रात्रि में भगवती ने इनको दंडित करने का प्रयास किया। भगवती बहुत क्रोधावस्था में थी। क्यों? भगवती कहीं कि तुम हमको कुत्ता का जूठ पेड़ा खिला दिए हो। अच्छा अच्छा, इनको पता था नहीं ये चीज? पता था नहीं। यह जैसे माता पुत्र से बात करता है जी करती हैं और पुत्र माता से बात करता है, जी वैसे स्वप्न में कह रहे हैं जी कि आप तो जगत जननी हैं
हे माँ हमारा बताइए कि इसमें कहाँ हमारा दोष है। जो जजमान लाए वो हमने आपको अर्पित कराया, तो दंडित हमको किस बात के लिए कर रही हैं? हमें तो यह पता उनका हुआ। जी जी, स्वप्न में ही वार्तालाप। और वो बहुत रो रहे थे। अपने उनके पिताजी के गुरुजी एक खाट पर सोते थे, माता एक खाट पर सोती थी, और बीच में इनका शीतल पार्टी लगा करके सोते थे। गुरु माता गुरु कौन थे इनके? वो बनारस के ही गुरु जी थे। हमें उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। और हमारे पिताजी भी अब इस मतलब दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन वह बताया करते थे। और उस समय जो है कि उन्होंने कहा, उनके घर के 5 तल्ला वह बिल्डिंग था गुरु जी का, और तीसरे तल्ला पर एक मोहन की माँ रहा करती थी। अच्छा। और मोहन की माँ जो है उन्होंने बताया, भगवती से जब वार्तालाप हुआ, बाद में भगवती को यह पैर पकड़ लिया, और भगवती का यही स्वरूप, यही स्वरूप उनको दर्शन हुआ। तो पूरा वार्तालाप क्या हुआ था उसके? वार्तालाप में यही हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं तुमको दंडित करूंगी, मैं तुमको मार दूंगी। इन्होंने कहा कि यदि माता का यही कर्म है तो आप कीजिए। और रो रहे थे, कहे कि हमारा इसमें कहाँ दोष है, तुम हमको क्यों मारना चाहती हैं? तो उन्होंने बताया कि तुम कुत्ता का जूठ हमको पेड़ा खिलाया। इन्होंने कहा कि हम तो कतई इस बात को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके बाद जो है तुमको एक बात बता रहे हैं, वह जा करके बता दो। मोहन की माँ को बता देना कि उसका 5 पुत्र है, और विगत 34 वर्षों से वह पाठ किया करती थी। इस वर्ष वह किसी कारण से दुखी होकर के और हमको छोड़ दी है, और इस बार अगर पाठ नहीं कराती है तो पंचमी को एक पुत्र जाएगा, षष्ठी को दूसरे पुत्र जाएगा, और सप्तमी को तृतीय, अष्टमी को नवमी तक 5 पुत्र को हम नष्ट कर देंगे। लेकिन वैसा अध्यात्म में शक्ति था। अभी के लोगों में वैसे यदि कहा जाए, अगर वैसा भगवती का साक्षात्कार भी हो और व्यक्ति को कहा जाए, तो वह यही कहेगा कि पंडित जी अपना जो है कि बुद्धि लगा रहे हैं। लेकिन उस समय जब हमारे पिताजी ने मोहन की माँ को जा करके बताया, वह सहस्र स्वीकार की, और उधर में जो है कि पंचमी से भी पाठ होगा करता था। जैसे यहाँ शारदीय नवरात्र में प्रतिपदा से ही होती है। कभी कभी होता क्या है कि यदि आपको किसी कारण से परेशानी हो गई तो पंचमी से भी पाठ कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में विधान बताया गया, और उधर में होता था, यह प्रचलित विधान थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज जी, पंचमी से इस पाठ को किया जाए। दूसरी चीज है कि भगवती के तरफ, भगवान के तरफ आकृष्ट कैसे आप हो जाते हैं। तो ये तो आपने जो बताया अपने पिताजी के बारे में, ये आपको उन्होंने खुद बताया? जी जी, असीम कृपा होगी, असीम कृपा होगी माता का। ये हमारे पिताजी को एक बार बहुत दुखी हुए थे। एक बार आ रहे थे, वह किसी जजमान का पूजा करा करके पटना से और बक्सर जा रहे थे, और बहुत भीड़ थी ट्रेन में। ट्रेन पर लटक करके चल रहे थे, और उनका एक पैर यहाँ से कटना शुरू हुआ, जंघा तर से, और एक पैर खिल्ली से थोड़ा सा ऊपर से कटना शुरू हुआ। कैसे? प्लेटफार्म से घड़रा करके। अच्छा। जब ट्रेन चली तो। और जब देखे कि बहुत कष्ट हो जाएगा, और मन में यह बात आई थोड़ी देर के लिए कि यदि मेरा दोनों पैर खत्म हो जाएगा तो हम अपाहिज होकर के जी करके क्या करेंगे। और माँ का नाम लिए, और दोनों हाथ से दोनों जो पकड़े हुए थे उसको छोड़ दिए। और छोड़ने के बाद जो है कि उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमको कोई माँ जो है गोदी में लेकर के सुला दी, और 2 व्यक्तियों ने आया और उनको उठा करके प्लेटफार्म पर रख दिया, और वो ऐसा किए। उन्हें उस समय भी साक्षात्कार भगवती का हुआ। भगवती ने कहा, ऐसा 2-3 बार भगवती से साक्षात्कार उन्हें हुआ है। प्रायः कहा जाता है कि भगवती का साक्षात्कार विद्वानों को नहीं हुआ करती, ठीक ना। भगवती का साक्षात्कार उसी को होगा जो भाव से पूजा करेगा। भक्ति जिसके अंदर होगी वही भाव आपको जागृत करेगा। से कुछ बताया गया है कि माँ भगवती का कैसे हम खुश कर सकते हैं, क्या आराधना करें? उन्होंने आपको कुछ ज्ञान दिया? पिताजी कहा करते थे कि भगवती की उपासना करो,
पूजा करो, सेवा करो। जी किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए क्या आवश्यकता है, वो हमसे ऐसा कहा करते थे, जी उनकी सेवा। जी तो उनकी सेवा किया करो, सेवा से ही तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जी सब कुछ समझ में आ जाएगा। जी। तो अब आते हैं कि आपके जीवन में जैसे माता आई। भगवती का कृपा तो असीम भक्तों पर हुआ करती है। जी आप जैसे अपने माता पिता से, जैसे देखिए भक्तों का भ्रम भी कैसे हो जाता है। जी जी भक्तों का भ्रम भी कैसे हो जाता है। जैसे भगवान को अपनी माता पिता का संज्ञा दे करके आप रखते हैं, जी तो आपके जीवन का जी जो भी कार्य है जी वो जो आपके लिए सुदृढ़ होगा वही आपको प्राप्त होगा। अब जैसे हमने भगवती से किसी वर की याचना की, जी इसी पुण्य के फल की याचना की, हे भगवती हमें पुत्र हो जाए, हे भगवती हमें बहुत सारा धन हो जाए, जी और भगवती उसको पूरा नहीं की। लोगों के मन में ऐसा भावना हो जाता है कि हम ने भगवान है ही नहीं, जी जी ऐसा भगवती है ही नहीं। लेकिन एक बात हमें कोई बताएगा कि आपके पिताजी जी अथवा आपकी माता जी जी से बच्चे समय में आपने बहुत प्रकार का जिद किया जी होगा, और उस जिद के समय जो आपके लिए अच्छा हुआ होगा वही आपको प्राप्त हुआ होगा। अन्यथा जो है कि आप रोते रह जाएं, आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। बिल्कुल तो हमसे हमारे जीवन की जो कमियां हैं जी वो अध्यात्म शक्ति में लगे रहने से जी वो चीज प्राप्त होती है, और अध्यात्म शक्ति से जब भी हम दूर होते हैं जी वो चीज हमें प्राप्त नहीं होती है। जी। अब है कि भगवान जब माता पिता की संज्ञा देते हैं, भगवान नाराज क्यों होते हैं। जी तो जैसे आप जिस भाव में देखेंगे, जी जी अगर आप भगवती को माँ की भाव में देख रहे हैं जी तो माँ भी कभी कभी जो है कि बिल्कुल, बच्चों गुस्सा को होती है, गुस्सा नाराज होती है, नाराज होती है, सजा भी लेकिन फिर करती है। वही दुलार करती है। जी जी बिल्कुल मुख्यतः यही बातें हैं। जी जी परमात्मा को समझने के लिए सबसे सर्वप्रथम क्या चीज चाहिए? आपको भक्ति चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आप माता का जो पूजा पाठ करते हैं, जी। तो रोज का पूजा पाठ करने का क्या प्रक्रिया आपका रहता है, जिससे आप संतुष्ट होते हैं कि हाँ आज मैंने माता का सेवा किया, माता खुश होगी? ये आप क्या भगवती की पूजा अथवा किसी भगवान का जी क्रमशः क्या है? जैसे हम किसी को बुलाते हैं, जी हमारे यहाँ भगवती विराजमान है। जी सर्वप्रथम हम नित्य अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं जी और पूजा रूम में यहाँ पर आए तो सर्वप्रथम अपनी शुद्धि किए, जी और भगवती का पूजन षोडशोपचार होता है, पंचोपचार होता है, दसोपचार होता है। जैसे गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा कर दिया, पंचोपचार हो गया। जी उसमें जो है कि दसोपचार हो गया। वैसे ही कर दसोपचार 10 बित से भगवान भगवती की पूजा करना, अच्छा और षोडशोपचार में 16 उपचारों से भगवती की पूजा करना। तो भगवती अथवा भगवान की पूजा क्या है? तो आपकी आराधना किस ढंग से होती है? षोडशोपचार नित्य नैमित्तिक पूजन होती है, हर दिन? एवरी डे। तो माता को फिर आपका जो कृपा प्राप्त है, इसका क्या अनुभव है माता भगवती का? ऐसे तो आप बहुत नसीब वाले हैं कि आपके पिताजी ऐसे हुए, इनको साक्षात वो भगवती के उपासक थे, और उनका गुरु कृपा से माता का साक्षात्कार किसी न किसी प्रकार उनको होता रहा। तो ये तो असीम कृपा है कि फिर उसी परंपरा से आप भी माता भगवती का पूजा करते आए। आपका कुछ अनुभव है जो इतने दिनों से आप माता का सेवा करते आ रहे हैं, देखिए वो भक्तों को जरा बताइए। मैं एक पांडित्य कर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति। जी दूसरी चीज है कि मैं ज्योतिष का भी ज्ञान रखता हूँ। जी हमने देखा है क्रमशः कितने भक्तों के लिए जी जिसके कुंडली में वैसा योग नहीं बना रहा है, जी ठीक ना, कि उसको संतान सुख हो, जी और उसने आया और आकर के इस दरबार में ही रो दिया।
और जब रो दिया तो हम भी कहे कि भगवती ये हमारे पास नहीं रोई है, ये आपके पास रोई है और इसका कल्याण आपको करना है। और उसने बहुत रिजिड होकर के कहा कि हमारा कोई पूजा पाठ कोई व्यवस्था कीजिए कि हमको वह सुख प्राप्त हो। और हमने किया, बहुत सारे, एक मैं ही ज्योतिष नहीं, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास से वो फिर करके आए हो और उसकी मनोकामना भगवती पूर्ण कर देती है और हमें जस की प्राप्ति कराती है। तो हमें तो अनुभव हो, हमें तो भगवती का ये तो चमत्कार हुआ। और कुछ आपके साथ जो खुद का अनुभव है भक्ति माता का आसपास होना या फिर स्वप्न में या फिर जैसे भी उनका? देखिए, सबके साथ ऐसा नहीं होता है कि स्वप्न में आकर के भगवती कुछ कहें। भगवती बहुत उपासना करने वाले, बहुत सेवा करने वाले, भगवती की कृपा कब हो जाएगी, किस समय हो जाएगी। और कहा गया है कि न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं, तो वैसे ही हम कहते हैं कि न जाने कौन से गुण पे मेरी मैया रिझ जाती है। भगवती कब आप पर रिझ जाती हैं, कब प्रसन्न हो जाएंगी, इसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है और उसके लिए आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े विद्वान गण को भगवती ने दर्शन नहीं दिया और जिनको महामूर्खों की संज्ञा मिली हुई थी, कालिदास जी को, उनको भगवती का साक्षात्कार हुआ। तो भगवती के जैसे करुणामयी है, ममतामयी है। माँ जो है ना, मातृत्व शक्ति जो है ममतामयी होती है। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये तो बात सच है कि मातृत्व शक्ति ममतामयी होती है, लेकिन माँ काली का रूप देखकर लोग डर जाते हैं। क्या रूप देखकर डर जाना ये सही है या फिर उनका रूप, इसी रूप में वो प्यार करती है बच्चों को? बच्चों को वो इसी रूप में ही प्यार करती है। भगवती काली का 12 संज्ञा है, 12 नाम है, ठीक ना। भद्रकाली, ठीक ना, दक्षिण काली, वाम काली इत्यादि क्रम से 12 उनका नाम है। अच्छा। अब है कि भगवती के, और ये 12 रूप जो नाम है, 12 का 12 रुद्र रूप ही है, रौद्र रूप में ही है, रौद्र रूप ही है। हाँ। कोई भी रूप इनका शांत नहीं है। अच्छा। अब है कि भगवती को आप जिस रूप में प्राप्त करना चाहे, भगवती उस रूप में आपको प्राप्त होती है। ममतामय रूप से देखिएगा ना तो भगवती को आप भयावन, आपको भगवती भयावन नहीं लगेगी। मतलब इस रूप का भी यदि हम पूजा करें और मेरे अंदर बिल्कुल भक्ति भाव और ममता वाला माँ जैसा भावना है, तो इस रूप में भी वो बहुत सौम्य रूप का प्रयास करेंगे। अच्छा। जैसे माँ से संबंध यदि पुत्र का होता है, एक बात समझिए कि कभी कभी किसी की माँ होती है जो थोड़ा भयावह रूप का होती है, नहीं, माँ का स्वरूप जो है भयावह रूप में बहुत सारा लंबाई चौड़ाई होती है, नहीं, और जब वो आँख गुड़ेरती है बच्चों पर तो वह भयावह रूप हो जाता है। तो भक्तों को और भगवान के बीच संबंध क्या होना चाहिए? माँ का स्वरूप है तो माँ पुत्र का स्वभाव होना चाहिए। जैसे मैं आपने अनुराधा पौडवाल जी का नाम सुना है, और वो खुद कई इंटरव्यू में बताई है और ये बात सच भी है कि माता उनको साक्षात्कार मतलब कई बार उनको हुआ। ये बात शायद आपने भी सुना होगा। तो और बड़ी ही मतलब अच्छे रूप में, कोई डरावना रूप नहीं है। तो लोगों का ये जो मानना है कि इनका जो रूप है इसी रूप में हमेशा आपको दिखेगी और डराएगी, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात नहीं। जैसी आपकी भावना उनके लिए रहेगी वो आपके लिए उस रूप में आपको। रामकृष्ण परमहंस जी थे जिनको साक्षात्कार हुआ था भगवती का, और उनके परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी को तो आप लोग जानते ही हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे लोग अपने बुजुर्गों से जिद किया करते हैं, ठीक ना, हठ जोग किया करते हैं, कहते हैं कि नहीं हम कैसे माने, हम तो जब तक भगवती को देखेंगे नहीं।
जब तक उस शक्ति को देखेंगे नहीं तब तक हम नहीं मानेंगे। अच्छा, तो जैसे आप पूजा करते हैं जी तो इसमें जो मंत्र का आप प्रयोग करते हैं, मंत्र का भी जप करते हैं या जी फिर जो भोग लगाते वही मंत्र का भी जप करते हैं? जी जी। तो क्या वो मंत्र भगवती का क्लीम बीज है, जी, ठीक ना। क्लीम, क्लीम अच्छा, काम रूपी भगवती है, जी जी ठीक ना। महाकाली शक्ति रूपिणी है, जी महालक्ष्मी संपदा रूपिणी है, जी, और महासरस्वती ज्ञान रूपिणी है। जो भगवती का बीजाक्षर मंत्र है वह क्लीम। क्लीन या क्लीम? क्लीम, म है लास्ट जी में। जी जी क्लीम। जी तो क्लीम जो शब्द है जी वह क्या है, भगवती का एक मंत्र ही है, ठीक ना, जी। जो बीज है, ठीक तो ना। तो भगवती को केवल ओम क्लीम ही कहते हैं। जी, ओम क्लीम, ओम क्लीम बीज मंत्र का ही जप करते हैं, जी, वही आपके लिए बहुत कारगर साबित होता है। कारगर साबित तो होगा। सिर्फ क्लीम क्लीम बोला जा सकता है कि नहीं, कि ओम क्लीम लगाना अनिवार्य है? देखिए, सब मंत्रों का प्राण है ओम। जी जैसे आपने शिव जी की आरती में सुनने होंगे जी कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका जी प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। जी तो प्रणव अक्षर है जी। ओम, जो है वह प्रणव अक्षर है। तो ओम लगाना अनिवार्य है या फिर सिर्फ आप क्लीम क्लीम भी जपेंगे तो फायदा है? देखिए, शब्द का मंत्र का बहुत सारा प्रकार है। जी भगवती के मंत्र का आप कुछ नहीं, उतना छोड़िए, ओम काली नमस्तुभ्यम कहिए ना, उतना ही से भगवती प्रसन्न हो जाएंगे। ओम काली नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, हे भगवती, हे काली, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जी जी उसी से भगवती का बहुत सारा मंत्र है। जी जी आप मंत्र से भगवती को बहुत प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाव से बहुत भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि माँ जैसे जो आपने होती है, उसने भी उस दिन भी बताया था जी। कि जब पितृपक्ष पे वीडियो बनाए जी, थे जी। कि जो पितरों के लिए शब्द से वो खुश हो जाते जी हैं, जी लेकिन जब आप ईश्वर का आराधना जी। करते हैं, भगवान हाँ, का ऐसा आराधना कहा करते गया है कि शब्दम इच्छन्ते पितरा भाव इच्छन्ते देवता। जी, तो भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए, सिर्फ शब्द से काम शब्द नहीं। से ही काम नहीं चलेगा। शब्द की भी हो सकता है, जी जी, शब्द की भी हो लेकिन सकता भाव है, होनी चाहिए। लेकिन भाव होने चाहिए। अब शब्द में जो है कहा गया है कि मंत्रहीना द्विजा नष्टा भावहीना च जजमान। यदि आपके यहाँ किसी ब्राह्मण को बुलाए, जी वह मंत्रहीन है, जान करके भी गलती कर रहे हैं, जी नहीं जानते हुए भी किसी कार्य को करा रहे हैं, जी उससे उनका सर्वनाश हो सकता है। जी जी लेकिन जजमान यदि सब कुछ किया, सब खर्च किया, और जजमान को भाव नहीं हुआ, जी तो उसका भी जी। पुण्य फलदायी नहीं होता है। अच्छा, जैसे आप आराधना करते हैं जी तो एक जो गृहस्थ परिवार में लोग रहते हैं, जी विद्यार्थी हो या जी। फिर शादीशुदा, जी दाम्पत्य जीवन में जो जी जी। रहे हैं, उसमें माता काली का जो आराधना करना चाहे तो उसके लिए आप कुछ बताइए किस प्रकार वो करे, जिससे उनको, चूंकि डर रहता है तो कुछ भी हो जाता है, जी। लोग डरते हैं तो हानि हो ही जाता है, देखिए, लेकिन वो कल्याण पूर्वक माता को खुश कर पाए, उनका कृपा प्राप्त करे घर में। सबसे बड़ी चीज है कि हम भगवती की पूजा करते हैं तो भाव होना चाहिए कि जैसे हम अपने माता पिता की सेवा किया करते हैं, जी वैसे भगवान की भगवती की पूजा किया करें। बिल्कुल। ऐसा भाव आ नहीं जाए है, तो एक मिनट, ऐसा नहीं है। जी भगवान कृष्ण का बाल्य स्वरूप को लेकर के लोग घूमता है कि नहीं? जी भगवान कृष्ण को कभी क्रोध आया है कि नहीं? आया है ना। तो भगवती को भी क्रोध आता है। भगवती के उसी रूप का ही यदि आपका विचारिकता सौम्यता में है, तो भगवती आपको सौम्य रूप का ही दर्शन कराएंगे, ठीक ना। भगवती की प्राप्ति, देखिए, भगवान की प्राप्ति का 3 मार्ग प्रशस्त बताया गया है। सर्वप्रथम क्या है? भक्ति कांड मार्ग, भक्ति मार्ग है। दूसरा है ज्ञान मार्ग है, और तीसरा है कर्मकांड मार्ग। अब क्या है कि व्यक्ति के पास समय की अवधि कम है, वह भक्ति कर नहीं पाता है।
क्योंकि अर्थ युग है। अर्थ युग है जी ज्ञान, जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होगी, जी और ज्ञान नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, तो सबसे अंतिम में क्या बचा? कर्मकांड। जी तो जो हम लोग पूजा पाठ कराते हैं या कर्मकांड है। अब कहते हैं कि इसकी प्रशस्त कलयुग में क्यों मान्यता हुई कर्मकांड मार्ग की? कलयुग में तो नाम का भी प्रशस्त है, भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं उनका नाम से ही। कलयुग केवल नाम आधारा, कहा गया ना, तुलसी बाबा ने कहा ना। तो कली काल में यदि देखा जाए तो नाम मात्र से भी प्रसन्न होते हैं देव, लेकिन आपको नाम लेने के लिए भी समय नहीं है ना। तो कर्मकांड से कैसे प्रसन्न होंगे? आप अपने जीवन काल का, आप अपने परिश्रम से जो भी धन अर्जन किए उसका दशांश, सवांश, 1000 वाला अंश उसमें खर्च हुआ है। तो आप एक महीने की मेहनत का एक भाग भगवान के लिए समर्पित किए। जैसे मैंने उस दिन बताया कि हर व्यक्ति 3-4 ऋण से युक्त होकर के इस धरती पर आते हैं। देव ऋण, पितृ ऋण, ठीक ना, और ऋषि ऋण, तीनों के विषय में मैंने आपको पिछले वीडियो अच्छा गुरु जी, माता काली का जो हम पूजा पाठ करते हैं तो इसमें संकल्प लेकर गृहस्थ अवस्था में करना, जैसे मान लीजिए कि किसी को सरकारी नौकरी चाहिए या फिर किसी बीमारी से जूझ रहा हो उस घर में, या फिर किसी प्रकार का दुश्मन उसे परेशान कर रहा है, तो उसके लिए हर अलग अलग प्रक्रिया है माता काली का पूजा करने के लिए, हर समस्या का समाधान के लिए। या फिर हम उनका नाम, जैसे आपने बताया ओम क्लीम या फिर ओम काली नमस्तुभ्यम, तो इसमें से नॉर्मल पूजा हम करना शुरू कर दे तो हमारी समस्या कटना शुरू हो जाएगी, या फिर संकल्प लेकर उस कार्य को करें, या फिर अलग अलग कार्य का अलग अलग तरीका है, सर उस पर बात करें। देखिए, जैसे आपने पूछा कि हम किसी कार्य विशेष, संकल्प निष्काम भी होता है, सकाम भी होता है। मतलब निष्काम मतलब कि हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवती की प्राप्ति के लिए हमने किया, और सकाम मतलब हमें ये चीज प्राप्त होना चाहिए। अब है कि जैसे हम सब समय में आपको माता पिता से परिभाषित करा देंगे भगवान भगवती को। जैसे कोई बच्चा अपने माँ से मांगता है कि माँ मुझे वो चीज चाहिए, तो माँ देती है, ठीक ना। और जो बच्चा अपनी माँ से कुछ नहीं मांगता है, क्या उसकी माँ उसकी पूरा नहीं करती है? उसकी माँ तो उसके ऊपर अत्यंत ध्यान दी रहती है। उसकी माँ उसके ऊपर अत्यंत ध्यान दी रहती है कि ये तो बालक मांगने ही वाला नहीं है, और यह मांगने वाला नहीं है तो यह जो है कि इसको हर प्रकार की पूर्ति हुआ करे। आप कहते हैं कि हमें दुश्मन ने परेशान किया, दुश्मन आपका क्या परेशान कर लेगा, क्या आपका बिगाड़ लेगा? जब परम शक्तिमान भगवती आपके साथ है तो दुश्मन आपका क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़। लेकिन लोगों का भगवान के प्रति धैर्य नहीं है, धैर्य नहीं है, समझदारी नहीं है। अब लोग जो है कि कोई काम किए और उसका, अरे भाई तुम गृहस्थ आश्रम में ही हो, यदि कृषि कर्म करते हो तो बीज डालते ही तुमको तो मिल नहीं जाता है ना, वह पौधा होता है, वह फलता है, फूलता है, और तब तुमको प्राप्त होता है। भगवती की आराधना भगवान भी किए हैं। भगवती का अब नवरात्रि शुरू हो रहा है ना, प्रथम चरित्र में ही कहा गया है। प्रथम चरित्र में जब भगवान शयन में चले गए भगवान विष्णु, तो ब्रह्मा जी ने और दैत्यों से, मधुकैटभ से, मधुकैटभ देवताओं को बहुत परेशान किया करते थे। सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा ने भगवती का ध्यान किया। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघाम शूलम भुसुंडिम शिरा शंखम संदधति करे स्त्रीणेनाम सर्वांग भूषावृताम नीलाश्मादुतिमास्य पाद दशकाम सेवे महाकालिकाम
जामस्तौ स्वपिते हरो कमल जो हंतो मधुकैटभम। ब्रह्मा जी ने स्तवन किया, स्तुति किया कि हे भगवती, आप यहाँ पर प्रकट होइए और हम सभी देवताओं का कल्याण कीजिए। ऐसे ही प्रकट नहीं हुई है, आपके 10 भुजाएं हो, 10 भुजा में क्रम से धनुष, बाण, खड्ग, तलवार इत्यादि सब अस्त्र शस्त्रों से 10 भुजाओं, 10 पैरों से युक्त होकर के भगवती 10 सिरों से युक्त होकर के और सर्वशक्तिमान होकर के मधुकैटभ का नाश कीजिए, नहीं तो दैव वंशों का जो है देवताओं का कल्याण नहीं होगा और देवताओं का कोई सम्मान नहीं करेगा। आसुरी संपदा जब भी बढ़ी हुई है तब तब भगवती ने अवतार लिया है। जब कंस जो है, अच्छा एक भ्रम दूर कीजिए कि माँ काली तो जननी है, इन्हीं का हर रूप है जी। बोला जाए, दुर्गा माता भी काली माँ जी जी, काली माता, माँ तारा, माँ चंडी सब यही जी है, जी, हर रूप अलग जी, अलग जी, है। जी, जी। जब ये स्वप्न जो ऐसा बोला जाता है किसी को स्वप्न देता है, जैसे परमहंस जी हुए, जी तो साक्षात वही जननी, वो सृष्टि ओरिजिनल जो है जी, माँ, जी वो उनको दर्शन दी। जी, ऐसे और भी साधक हुए हैं, जैसे वामा खाप के बाद तारा माँ दर्शन दी जी, उस रूप में। जी, लेकिन ऐसे जो हम सुनते हैं स्वप्न में आना, स्वप्न देना, जी। तो वो साक्षात माता ही का माता करती, या फिर माता की जो जो भक्त अन्य जोगनियां होती हाँ हैं। योगनिया वो होती है इस बात। नहीं नहीं, देखिए कहा गया है जी कि भगवान जो शब्द है वह किसके अधीन है? भक्त के। भक्त के। जी भगवती की किसकी अधीनता है? जी भक्त के। जी खेमा जी का जो कहानी आपने बताया माँ तारा के दरबार में, जी उन्होंने उस खीर को खा लिया था और तब भगवती को भोग लगाया था। अच्छा ठीक ना? जी तो देखिए भक्तों का भाव रहा है। जी जी जी, जैसे ये सबरी माई का जो कहानी ठीक है, ना? जो खुद बैर को जूठा जूठा करके राम करके, जी को तो वह ऐसा नहीं करती थी कि हम जूठा खिलाएंगे भगवान को। बिल्कुल, उसके भाव। मन में भाव था कि हम भगवान को मीठा ही बैर खिलाएं, खट्टा बैर नहीं खिलाएं। प्रायः देखा गया है कि जो भक्त होते हैं ना, जी, उन्हें बहुत सारे जो प्रपंचों से मतलब नहीं रहता, बस भाव और भगवान के प्रति समर्पण। अच्छा गुरुजी, ये जो आप माता का जो ये मूर्ति है, जो स्वरूप है, इनका आप यहाँ प्राण प्रतिष्ठा किए हुए हैं कि यूं ही है? ये प्राण प्रतिष्ठा, भगवान में प्राण डालने की किसी की शक्ति नहीं है। खैर जो सनातन विधि है, जो विधि है वो तो विधि पूर्वक ही रखा जाएगा। चल प्रतिष्ठा होती है। तो आपने यहाँ किया है कि नॉर्मल? चल प्रतिष्ठा ही किया है। अच्छा, प्रतिष्ठाएं 2 प्रकार की होती है। एक अचल प्रतिष्ठा होती है जो मंदिर में होती है, जी, जहाँ पर मूर्ति जो है विद्यमान हो जाता है, उसके बाद इधर से उधर उसको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन एक चल प्रतिष्ठा होती है, अच्छा, जिसमें आप भगवान को कभी परिस्थितिवश जी जी जी, इधर से उधर करना हो, चल जी, घर में प्रायः रखने वाली जो जी जी भगवान की भगवती की मूर्तियाँ होती है, उसमें चल प्रतिष्ठा ही किया जाता है। तो अब लास्ट ये क्वेश्चन है कि जैसे जो गृहस्थ अवस्था में लोग रहते हैं, जी तो माता का उपासना कर सकते हैं घर में रह के? जी जी, एकदम कर सकते वो अपनी भाव से माता को रिझा सकते हैं? जी जी जी, कोई ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जी, देखिए भगवान हर विषय के जानकार हैं। आपके हर शब्दों को भगवान समझते हैं। बस उनको बस आप भजन से ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भाव आप देखिए, भाव देखिए और भजन हो तो ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। समझिए भजन और भोजन में क्या है? एक मात्रा है। भोजन में मात्रा है लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। देखे ना, भजन, इसमें कहीं कोई मात्रा नहीं है। क्या मतलब हो इसका? जैसे
अब भोजन आप करते हैं तो उसमें मात्रा भर ही आपको करना है जो आपका शरीर अलाउ करता है, लेकिन भजन की कोई मात्रा नहीं है। उसे जब मन करे, जब आपको समय मिले आप भगवान का संकीर्तन कीजिए ना। सबसे बड़ी चीज समझिए, अभी के युग में हमारे परम पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज, भगवान की शक्ति देखने के लोग ललायित रहते हैं ना। देखिए साक्षात है, साक्षात है। 18-20 वर्षों से उनकी किरनी नहीं है ही नहीं, मतलब फेल्योर है तो है ही नहीं, है ही नहीं, वह काम नहीं करते फिर भी जीवित हैं। और उनके जीवन में जो है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत पांडित्य पढ़ा है, ठीक ना, वह केवल तपस्या है। राधा नाम संकीर्तन कराते रहते हैं, राधा नाम संकीर्तन करते हैं। और आज जो है सभी जगत गुरु भी अगर उनके पास आते हैं तो वो चीज जगत गुरु के पास नहीं मिल सकता है, वो चीज सामान्य संत के पास नहीं मिल सकता। वही चीज है कि भाव यदि आपका प्रबल हो गया तो भगवान आपके यहाँ निश्चित आएंगे। गुरु के प्रति यदि आपकी श्रद्धा हो गई तो भगवान आपको मिलेंगे। लास्ट में कोई सुंदर सा भजन है जो माता को अर्पित करे तो 3 लाइन। देखिए भगवती का तो बहुत सारा भजन है, सुंदर सा कोई भजन 3 लाइन का। भजन प्राय मैं गाया नहीं करता हूँ, ठीक है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, सबरी जो थी वह अपने गुरु के वाक्य को अपने जीवन में सत्य मान करके और बाल्यावस्था से युवावस्था को पार करते हुए प्रौढ़ावस्था में चली गई थी, तब भगवान आए थे। लेकिन कभी उसकी गुरु के प्रति शंका नहीं हुआ कि कहीं हमको जो है मतंग बाबा बता करके चले गए, कहीं हमको जो है कि झूठ मूठ का इस संसार में तो नहीं छोड़ करके चले गए। वह दृढ़ता, वह संकल्प आप में होगा, भगवान आज भी आएंगे, भगवती आज भी प्राप्त होंगी, ठीक ना। भगवती का भजन की बात करते हैं, हमारे पिताजी प्रायः गाया करते थे, मातु दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा एक जगदम्बे तेरा सहारा। हे भगवती कुछ नहीं है संसार में। देखिएगा आप अपने जीवन में महसूस कीजिएगा कि जब चारों तरफ से घिर जाते हैं तब परमात्मा को हम लोग याद करते हैं। अरे गज भी जो है ना, ग्राह के मुख में जब गज का पैर पड़ गया था तो परम अपना शक्ति तो पर्याप्त लगाया, लेकिन उसको गज जब देखा कि नहीं शक्ति है, इस पानी में जल में मेरा शक्ति नहीं चल सकता है, तब परमात्मा को याद किया कि हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार है। जब जीवन हारते हैं ना तो मन से भी 100 गुना तेज भगवान गरुड़ चलते हैं, गरुड़ से भी 100 गुना तेज भगवान आए और सबसे पहले मुक्ति किसको दिए? ग्राह को। क्यों मुक्ति दिए? क्योंकि उनके भक्तों का वह चरण पकड़ा हुआ था, ठीक ना। द्रौपदी को कहा गया है कि उनका जो है कि बहन थी, लेकिन द्रौपदी को तब तक उन्होंने सहयोग प्राप्त नहीं किया। हम परमात्मा पर विश्वास मन से करते ही नहीं है। परमात्मा हमसे बहुत दूर नहीं है, परमात्मा तो एकदम नजदीक है, लेकिन हम जो है बुलाने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, बुलाने का सक्षमता नहीं रखते हैं, धैर्यता नहीं रखते हैं, शांति नहीं रखते हैं। हमें परमात्मा की प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती है। एक चीज हम आपको और बताएंगे, भगवती का परम भक्त होता है माली। माली माली लोग कौन वेद पढ़ते हैं, कौन पांडित्य करते हैं? कुछ नहीं, केवल भगवती का सेवा और भजन करते हैं। वो भी फूल का सेवा जो उनको चढ़ाया जाता है। केवल सेवा और भजन से ही भगवती को प्रसन्न कर लेते हैं। वैसे ही देखिए, यह नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब ब्राह्मण जो है कि केवल भजन गा करके ही भगवती की सेवा करे। ब्राह्मण के पास ब्रह्मणत्व है, वेद की जानकारी है, तो भगवती को उपयोग वह करे। लेकिन उस माली का भाव
और प्रबल है उतना ही कार्य से हाँ, माता खुश रहती है। वैसे ही भक्तों के लिए यदि कोई शब्द बताया जाए कि इसको पाठ किया जाए और वह पाठ में त्रुटि होगा तो उसका शब्द का असर पड़ता है। क्यों कहा गया है कि ब्राह्मणों से ही आप पाठ कराएं। तो दोस्तों आपने सारा कुछ सुना माता काली को लेकर। मैंने सारे संशय को दूर करने का मैंने कोशिश किया है कि जो भी संशय है आपका दूर हो जाए। माता काली को लेकर आप भी उपासना कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो बार बार इन्होंने जो डाला है, भाव आपका होना चाहिए और समझने का कोशिश कीजिए कि ईश्वर जो माता है, आपकी माता और पिता और जो भाव उनके पास रखते हैं, बस सेम भाव आपको यहाँ रखना है। कहीं कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, है ना। जब भाव आपकी सही रहेगी तो सारा कुछ काम आपका बनता है। और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और कोई भी किसी प्रकार किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर बनाने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।